2000 में झारखंड बना, लेकिन आप चले जाइए, मैं बिहार के भाइयों से कहूंगा, क्या बंगाल में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। उड़ीसा में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। आपको सम्मान अगर कहीं मिला तो केवल झारखंड में मिला। वही बात मैं बंगाल और उड़ीसा वालों से भी कहूंगा कि आपको बिहार में सम्मान मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? केवल कहीं मिला तो झारखंड में मिला। क्यों? ना छोटा भाई अब ले लो। हालांकि वो नारा है, लेकिन नारे बोलो दो चार को हमने भाषण ना छोड़ दी। अरे लड़वा बहुत सबके होगी। हालांकि बहुत सारा दीदी लोग बोली कि बाबू ये बतवा ना बोलिए से कहते हम बोले ना चाहिए, लेकिन माफी मांग के बोले हो। वो कहावत है, पहले माफी मांग लो। जितना भी माए मौसी दीदी काकी जेठी है, क्योंकि महिला के लिए नारा है और हम नहीं बनाए भाई। गाँव देहात का कहावत है कि लड़वा बहुत सबके होगी। वही हम झारखंड का है। झारखंड सबसे छोटा, सबसे लेला, तो सभी ने के नहीं यही बताइए ना। आप जाके उड़ीसा में दिखाइए आप कितना आपका दबदबा है। आप बंगाल में जाके दिखाइए आपका कितना दबदबा है। और मैं बंगाल के भाइयों से कहूंगा, आप बिहार में जाके दिखाइए कितना दबदबा है। मैं उड़ीसा के भाइयों से कहूंगा, आप जाके दिखाइए आपका बिहार बंगाल में कितना दबदबा है। केवल आप झारखंड में नजर गड़ा के बैठे हैं। ये आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई जेन्युइन है, हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है। इस बात को हर किसी को मानना चाहिए। और अंत में मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में प्रबंधन को स्पष्ट कहूंगा कि आप इसे चेतावनी लें या जिस रूप में ले, आप मेरे इस बयान को, मेरे इस भाषण को चेतावनी में ले या किस रूप में ले, मैं नहीं जानता हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा प्रबंधन के लोगों, जितने भी पदाधिकारी हैं, सिस्टम से काम करिए। झारखंड के लोगों को सताइए मत, नहीं तो अगर हम मर रहे हैं भूख से, अब हम लोग लाठी लेके सड़कों पर उतरेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। कुछ नहीं होगा आपका। ये झारखंड और भारत का कानून सभी जानता है कि यहाँ केस का नंबर लगते लगते पता चलता है 25 साल हो गया है, 25 साल में जिसका केस वो मर गया है। इसलिए कानून केवल आपके लिए नहीं बना। और मैं आपको कहूंगा, अभी जादू महतो क्यों मर गया? बीसीसीएल के सामने मर गए जादू महतो। पार्वती कुमारी वो भी बीसीसीएल के सामने जाके मर गई। तो अगर वही मरने से पहले अगर कभी मारने की सोच लेती या सोच लेता, वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। अगर जादू महतो, अगर मुझे खेद है, मुझे पीड़ा है कि झारखंड के लोगों को इतना सताया गया कि वो सुसाइड करने लगे हैं, अपने आप को जिंदा जलाने लगे हैं। अगर वही जादू महतो खुद मरने से पहले बीसीसीएल के 4-5 पदाधिकारी को अपने साथ लेके जाने का सोचते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होता। जब ठानिए नहीं कि हमको मर जाना है, अकेले काहे मरना है? 2-4 गो ऑफिसर लोग तो ले जाइए साथ में, बाघा में बांध के ले जाइए, तोरा में बांध के सके। इसलिए देखो प्रबंधन वालों, हम ऐसे मर रहे हैं, सुसाइड होने लगा है। अरे पहले तो पुलिस लाठी मारती थी, मर जाते थे, कंपनी का गुंडा लोग गोली मारता था, मर जाते थे। अब तो सुसाइड करने लगे झारखंड के लोग। और कहाँ सुसाइड कर रहे हैं? वही कंपनी के सामने। जादू महतो हाल की घटना है, जिंदा जला लिया आदमी कंपनी में। बीसीसीएल काफी डीबीसी वही खेत की मूली है। इसलिए प्रबंधन वालों एकदम स्पष्ट जान लो, हम लोग जीवन और मृत्यु का भय नहीं करते हैं। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो, नहीं तो आपको कबाड़ देंगे। इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो, हमारे भाइयों को भी रोजगार दो और बहनों को भी रोजगार दो। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो और 50 लाख तक का ठेकेदारी भी दो। हमने आपको जमीन दिया है, नहीं तो हम लाठी से उतर देंगे। अब गांधी की लाठी धरेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। मरता क्या नहीं करता, कहावत है, मरता क्या नहीं करता। और आपसे भी कहेंगे, आप जो झगड़ा मुर्गी अखड़ा में करते हैं, जो झगड़ा ताड़ी गोदाम, नाड़ी गोदाम, सुअर गोदाम में करते हैं, उस गुस्सा को आप कंपनी के खिलाफ दिखाइए। आप रोज पटका पटकी करते हैं, लेकिन कहाँ? ताड़ी गोदाम में।
आज रोज आप उठा पटक करते हैं, लेकिन कहाँ माड़ी गोदाम में। आप रोज उठा पटक करते हैं, लेकिन कहाँ गोतनी में। आप उठा पटक करने की जरूरत है। जो हमारे निवाले को छीन रहा है, जो हमारी रोटी को छीन रहा है, वहाँ उठा पटक करने की जरूरत है। और दीदी लोग आपको साफ साफ बोलेंगे, ओरिजिनल में आपको भी। अरे हमारी दीदी लोग तो इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है कि इनका अगर एक बूंद कोई खून पी ले तो ये बर्दाश्त नहीं करती है। बताइए, ये लोग 70 साल से हमारा खून चूस रहा है। ये हमारी दीदी लोग इतना गुस्सा करती हैं कि कोई एक बूंद खून पी ले तो उसको पटक के मार देती है। नहीं मारती है? ढीला मारती है कि नहीं मारती है? एक बूंद खून अगर ढीला पी ले तो ऐसे तो नोक से दबा के मारती ही मारती। हम तो देखे कभी दांत में चबा देती, इतना गुस्सा है। सीखिए, उस घटना से आपको सीखना चाहिए दीदी लोग को। जितना काकी जेठी लोग मौसी लोग हैं, वो ढीला वाला घटना से आपको सीखना चाहिए कि ढीला आपको एक थोड़ा खून पिया था, आपने पटक के मार दिया। ये कंपनी वाला 70 साल से आपका खून पी रहा है। आप सामना करना होगा इनका, और पटकना है तो ढीला की तरह इनको पटकना होगा। हाँ भाई, आपको करनी होगी। ये आज आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, क्योंकि शाम हो रहा है और काफी दूर से लोग चल के आए हैं। मैं कंपनी प्रबंधन को अंतिम बात चेता दूं, देखिए आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है।